जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे राधे। और देखिए साथियों, लेखपाल भाइयों के लिए तो आपको चल रहा है, पता ही है कि भर्ती अटकी पड़ी है। उनके लिए तो बहुत दुख की बात है ये। और आपको पता, कभी कोई केस डाल रहा है, कभी कोई केस डाल रहा है। अच्छी भली भर्ती, मतलब अच्छी भली क्या कह सकते हैं, उसमें तो आपको पता ही है सब कुछ क्या चला था उसमें। उसके बावजूद चलो खींच के भर्ती को किया जा रहा था, उसके बावजूद भी फिर उसमें कभी केस लग गया, कभी कुछ लग गया, और अब इस पर लास्ट में स्टे लगा दी गई ना। तो देखिए साथियों, उन साथियों के लिए सबसे अच्छी बात बता देता हूँ मैं इस भर्ती को लेकर के, कि ये जो बैंक वाली भर्ती आई है ना, बैंक की भर्ती में आपको पहले बता दूँ कि 5-6 महीने के अंदर पूरी कंप्लीट भर्ती हो जाती है ना। और बैंक से थोड़ा क्यों डरते हैं जो हम लोग, आप लोग हैं, थोड़ा बैंक की भर्ती इसलिए डरते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, जो SBI का होता है या IUPS के होते हैं, इन भर्तियों में क्या होता है, एक तो इंग्लिश आती है ना, सबसे बड़ा मेन रीज़न रहता है इंग्लिश का। दूसरी बात, इसमें जो कैलकुलेटिव मैथ आता है उसके लिए भी अलग से रहता है। और इनमें क्या होता है बैंक के एग्ज़ाम में, कि जो पोर्शन होते हैं, जैसे रीजनिंग है तो रीजनिंग का टाइम फिक्स है ना, उस ऐसे और पेपरों की तरह नहीं है, और एग्ज़ाम्स की तरह कि जैसे आपको 1 घंटा मिला है पूरा पेपर करने के लिए। इसमें क्या है कि सेक्शन वाइज टाइम होता है ना। अगर मैथ के लिए 20 मिनट मिली है तो 20 मिनट में ही करना है, आगे उसमें नहीं कर सकते, आप ऐड नहीं कर सकते, या इंग्लिश का टाइम इसमें ऐड नहीं कर सकते। तो इस तरीके से थोड़ा सा बैंक की भर्तियों को लेकर डरते हैं। लेकिन एक ये ग्रामीण बैंक की जो भर्ती आई है, ये बहुत अच्छी भर्ती है, और इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देता हूँ। कि सबसे बड़ी खुशखबरी की बात तो ये है कि देखिए साथियों, कि लगभग इसके 8,000 7,000 8,500 के करीब वैकेंसी आती हैं। लेकिन अब की बार 9,000 प्लस भर्ती में इसलिए लिखा है क्योंकि इस बार चुनाव भी आपको पता है, तो वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की उम्मीद होगी, और लगभग 9,000 के करीब पद मान के चल सकते हैं आप। तो 9,000 पद भी इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा है, क्योंकि आपको लेखपाल में भी 8,000 के करीब पद थे। तो इस वजह से कह रहा हूँ साथियों कि ये बहुत अच्छा मौका है उनके लिए। देखिए, अब आप टेंशलाइज रहो भर्ती को लेकर, लेखपाल वाली को, तो वो आप रहते रहिए। लेकिन आपको मैंने आपको पहले बताया कि हमेशा जब तक जंग जीतो नहीं, जब तक आप मेहनत करते रहो, लगे रहो लगे रहो। और ये बात मैं भर्ती, लेखपाल वाली भर्ती चल रही है उससे ही पहले से कहा, और फिर से मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि आप जो है कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। जब तक आप बिल्कुल ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं ना, तब तक कहते हैं ना कि शेख मरा जब जानियो जब 40 हो जाए। तो वही तरीके से मैं बता रहा हूँ कि जब तक आप जीत ना जाओ, जब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, और पढ़ाई को करते रहिए कंटिन्यू ना। देखिए साथियों, इसमें मैं बता देता हूँ सबसे पहली बात इसमें, कि जिन साथियों डर लगता है ना इंग्लिश से, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि इसमें क्या है कि हिंदी आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों आते हैं। जैसे SSC GD में आते हैं ना कि हिंदी और इंग्लिश, तो आप एक कोई भी ले सकते हो, चॉइस आपकी हो रहती है कि अगर इंग्लिश करनी है तो इंग्लिश, और आपको हिंदी करनी है तो हिंदी। तो साथियों, जो जिन साथियों की हिंदी अच्छी है, भाई लेखपाल में या यूपी की जितनी भर्तियाँ देख रहे हैं, उनकी हिंदी अच्छी होगी, जाहिर सी बात है। तो यूपी वालों के लिए बहुत बेस्ट मौका है। मैं आपको पहले बता दूँ, क्योंकि यूपी के सारे एग्जाम्स में, चाहे यूपी पुलिस उठा लो आप, चाहे लेखपाल उठा लो, वीडियो ले लो, चाहे यूपी PCS ले लो, चाहे RO ले लो, इनमें सभी में हिंदी पूछी जाती है, और हिंदी बेस्ट होगी आपकी। तो इसमें आप बहुत अच्छा फ़ायदा उठा जाओगे, ठीक है साथियों। तो इस वजह से जिनकी हिंदी अच्छी है, वो ग्रामीण बैंक की तैयारी में अभी से जुट जाइए, ठीक है। इसकी मैं सिलेबस की और भर्ती प्रक्रिया की पूरी जानकारी बता देता हूँ। कि इसमें जो एज लिमिट मांगी है वो 18 से 28 साल उम्र मांगी है। क्लर्क वाली भर्ती होती है, ठीक है। और एक होती है PO की, आप समझते होंगे, PO लेवल की होती है, लेवल 1 कहते हैं इस तरीके से। तो उसमें भी 18 से 30 साल के करीब है उम्र, ठीक है। और साथियों, रही बात सिलेबस की, तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम होते हैं क्लर्क के लिए। पहले मैं क्लर्क वाली बता देता हूँ कि प्री और मेंस होते हैं। तो प्री में सिर्फ हिंदी, मैथ और रीजनिंग रहता है ना, क्वांट बोल देते हैं उसको, मैथ को। तो इस तरीके से मैथ भी रहेगी आपकी और रीजनिंग भी रहेगी, है ना। तो मैथ में आपको कुछ ज़्यादा खास बड़ा कोई वो नहीं रहता है। मैथ में सबसे मेन चीज़ है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए। मैथ टफ नहीं आता है, लेकिन स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे सिंप्लीफिकेशन के 10-15-20 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले आ जाते हैं, और लॉस प्रॉफिट वाले, इनमें से 1-1 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। लेकिन नॉर्मल बहुत आता है मैथ, ठीक है साथियों। और रीजनिंग जो है, रीजनिंग भी इसमें ही आती है। तो प्री में जो है रीजनिंग और मैथ आती है, ठीक है साथियों। लगभग 80 क्वेश्चन आते हैं, और उसके लिए 45 मिनट का टाइम मिलता है। तो आपको 45 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं मैथ और रीजनिंग के, ठीक है साथियों। ये प्री हो गया आपका। फिर उसके बाद जो मेंस होता है, मेंस के लिए मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, उसमें 5 पोर्शन होते हैं आपकी, मैथ, रीजनिंग, GS या GA कह लीजिए, GK कह लीजिए, और आपका हिंदी, और आपका कंप्यूटर,
ठीक है साथियों, इस तरीके से 5 पोर्शन जो है वो मेंस के लिए है। अब मेंस की आप देखिए तैयारी अभी से लगे रहेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन मेंस जो प्री है उसमें मैथ रीजनिंग आपको स्पीड बहुत बनानी है। सिंपल क्वेश्चन आएगा लेकिन आपको जो है स्पीड में सॉल्व करना, बात ये है पूरी, ठीक है, ये समझ रहे होंगे। तो इस तरीके से आपके लिए बहुत अच्छा मौका साथियों, चाहे आप लेखपाल वाले हों, चाहे आप वीडियो वाले हों, चाहे आप पीसीएस वाले हों, चाहे आरओआर वाले हों। पीसीएस वाले तो खैर नहीं देखेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका साथियों। और रही बात भर्ती की, तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें कोई अटकन नहीं आती इन भर्तियों में कभी। जैसे यूपी की जितनी भर्तियां देख रहा हूँ आप, यूपी पुलिस भी अटक गया, और आपका लेखपाल ने तो खैर हालत ही ख़राब कर रखी है। और वीडियो की 2018 से बताइए 2024 आ गई, अभी तक कोई नाम और निशान नहीं उस भर्ती का कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वो तो चलो 2018 की, 2015-14 की भर्ती अभी तक पेंडिंग में पड़ी यूपी SSC की। तो साथियों ये केंद्र की भर्तियाँ होती हैं, बहुत अच्छी भर्तियाँ, इसमें आप देख सकते हो, और सैलरी भी बहुत अच्छी रहती है इनकी, है ना। तो साथियों ये वैकेंसी बहुत अच्छी है। अब देखिए रही बात सिविल, जैसे किन्हीं का मन होता है कि भाई सिविल जॉब देखने का, तो सिविल के लिए बहुत अच्छी जॉब है, सिविलियन जॉब के बहुत अच्छी है। जैसे बहुत से लोग जैसे लेखपाल की भर्ती देखते हैं ना, या वीडियो की देखते हैं, जैसे पुलिस विभाग वाले हैं या रेलवे वाले हैं, बहुत ज़्यादा सिविल की जॉब देखते हैं। तो इनमें क्या है, डे ड्यूटी रहती है हमेशा, याद रखना। सिविल जॉब में फ़ायदा क्या रहता है, एक तो हमेशा आपकी दिन में ड्यूटी रहेगी, रात आपको सुकून से मिलेगी सोने के लिए। ऐसा नहीं कि पुलिस की तरह या रेलवे में या SSC GD में, इनमें क्या है दिन रात ड्यूटी रहती है आपकी, रात में भी आ सकती है दिन में भी, मतलब जब शिफ्ट होगी जब आपको ड्यूटी देने जाना पड़ेगा। लेकिन जो सिविल जॉब होती है उनमें आपको दिन में ही ड्यूटी देनी होती है। सबसे बड़ा सुकून तो ये होता है इस भर्ती में, इन वैकेंसीज में, जैसे लेखपाल है, वीडियो है, चाहे आपका ग्रामीण बैंक जितनी भी भर्तियाँ हैं, SBI ले लो, चाहे IBPS की ले लो, आप कोई सी वैकेंसी ले लो, तो इनमें सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है इनमें कि जितने भी पर्व या त्यौहार आते हैं ना साल के अंदर, उनको आप सुकून से मना सकते हो। आपको त्योहारों पे छुट्टी रहेगी आपकी, चाहे तहसील वाले हों, चाहे ब्लॉक वाले हों, चाहे आपकी बैंक की हों, ये आपकी हमेशा छुट्टी रहेंगी। पुलिस में आपकी हमेशा त्योहारों पे छुट्टी बंद रहेंगी, अपोजिट रहता है, ठीक है। और त्योहारों पे तो पुलिस वालों की तो छुट्टी बिल्कुल मिलती ही नहीं है आपको छुट्टियाँ। आपको इमरजेंसी केस लगाओगे तभी आपको छुट्टी मिल पाएगी, बड़ी मुश्किल से, ठीक है साथियों। और इसमें क्या है बैंक वाले में कि आपकी पहले सेकंड सैटरडे और संडे की होती थी, लेकिन अब की बार सुनने में आया, क्योंकि नोटिस दिला था हमारे ग्रुप में, तो मैंने वो देखा था, तो इसमें ये सुनने में आ रहा है कि 4 शनिवार और 4 संडे तो खैर रहती है छुट्टी। तो बताइए 8 दिन की ये छुट्टियाँ हो गई 1 महीने के अंदर, है ना। और आपकी CL वगैरह भी होंगी इसमें, और जो त्यौहार वाली छुट्टी तो आपको बताई नहीं मैंने, त्यौहार वाली छुट्टी हैं। तो साथियों ये सबसे बड़ा सुकून वाली भर्ती, मतलब अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आप लाइफ में बड़े सुकून से ज़िंदगी काटोगे। और इसमें क्या है कि आपको जिस स्टेट से आप डाल रहे हो ना, तो उसी में पोस्टिंग रहेंगी आपकी। ये नहीं कि आपने यूपी से फॉर्म भरा और आपको भेज दिया तमिलनाडु, ऐसा नहीं है। आपको यूपी के अंदर रखा जाएगा, चाहे आप इस डिस्ट्रिक्ट में रहोगे, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रांसफ़र होते रहेंगे, लेकिन ये नहीं कि आपको दूसरे स्टेट में भेज दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो साथियों मेरे हिसाब से मुझे तो बहुत अच्छी वैकेंसी लगी, इसलिए मैंने आपको बताया। मैं आपके लिए बड़ी ढूंढ के लाया इस भर्ती को। ढूंढ के क्या, देखिए यूट्यूब पे और सोशल साइट्स पे भी चल रहा है, तो मुझे भी दिखा, तो मैंने सोचा मैं भाई जो साथी मुझसे प्यार करते हैं उनके लिए मैं बताता हूँ, उनके लिए वैकेंसी अच्छी है। तो आप तैयारी करिए इसके लिए, और देखिए जो भी हेल्प हो सकेगी मुझसे नोट्स वगैरह के लिए, या जो भी कोशिश करूँगा मैं आपके लिए करूँगा। आप क्या बोलते हैं, कमेंट में आप मुझे पूछते रहना, जो भी पूछना होगा आपको, तो मैं आपको व्हाट्सएप से या जैसे भी होगा टेलीग्राम से मैं आपको बताता रहूँगा क्या क्या करना क्या क्या नहीं। और इसकी डेट भी देखिए फिक्स है कि अगस्त में इसका प्री एग्ज़ाम है ना। तो मेरे हिसाब से ये है कि बहुत अच्छा मौका है अभी से, तो लग जाइए साथियों बहुत तन मन से आप, ठीक है ना। और आपको ये भी पता होगा कि यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम आने वाला है, क्योंकि उसके लिए भी 6 महीने का टाइम दिया था यूपी पुलिस के लिए। और जो भी देखिए मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ कि एक भर्ती को लेके कभी मत बैठना, वरना ज़िंदगी भर पछताओगे अगर एक भर्ती को लेके बैठ रहे और पढ़ाई छोड़ दी आपने। हमेशा पढ़ाई करते रहिए, और साइड से देखिए अब ये वैकेंसी आई है, इसको अच्छे से पढ़िए ना, क्योंकि 6 महीने में क्लियर हो रही है। और साइड से अपना कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करते रहिए, जिससे कि आपको बाद में अगर कहीं से हार मिलती है तो दूसरी हम सेटल हो जाएं बहुत जल्दी से, तो उसमें टाइम ना लगे, है ना। तो इस वजह से अब जैसे वैकेंसी आ गई है तो इसमें आप पूरा मन लगाइए, पूरे तन मन से लगी रहिए, साइड में थोड़ा बहुत करते रहिए जो भी है। लेकिन जब दिखता है कि हाँ हम नहीं हो पाए, जैसे मान लो लेखपाल में फाइनल में बहुत साथी निकले हैं, तो वो अपना साइड में ऐसा रखना चाहिए था जिससे कि वो अपना सपोर्ट लेके अपना आगे निकल जाए ना। लाइफ में नौकरी ही सब कुछ नहीं है,
क्योंकि देखिए नौकरी की महत्वता मानते हैं आज के टाइम पर। देखिए मिडिल फैमिली जितनी भी हैं उनके लिए सरकारी नौकरी बहुत बड़ी महत्वता, क्योंकि बिजनेस वगैरह में नई तरह इन्वेस्ट कर पाते हैं। लेकिन बिजनेस हो या कुछ आपका स्टार्टअप है तो पता है उससे फ़ायदा क्या है। मान लीजिए आपने पूरी ज़िंदगी कमाया और आपकी इनकम बन गई मान लो 2 लाख या 4 लाख रुपये महीने की, लास्ट में जब रिटायरमेंट होंगे आप, है ना, तो आपका जो बेटा हुआ या जो आपका उत्तराधिकारी कोई भी हो, तो भाई वो वहाँ से शुरुआत करेगा, आपकी जो पूरी मेहनत है उसकी आगे से शुरुआत करेगा। और सरकारी नौकरी क्या हालत रहती है कि मान लो हम रिटायर हो गए 2 लाख रुपये महीने से, तो हमारा बच्चा वो है 30,000 वाली भर्ती ही देखेगा, है ना। तो ये चीज़ भी होती है। इस वजह से मैं तो ये कहूँगा कि अगर साइड में अगर चल रहा है किसी का तो भाई उसी पे प्रॉपर फोकस करो। बाकी जिनको जेन्युइन में ज़रूरत है गवर्नमेंट जॉब की उन्हीं को करने दी जाए, ठीक है साथियों। और मेरे हिसाब से तो भाई अच्छी वैकेंसी है और आप देख लीजिएगा। सिलेबस के बारे में आपको बता दूंगा, पूरा डिटेल से एक वीडियो लाऊंगा। आप अगर चाहते हो कि मैं पूरी वीडियो लेके आऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, जय हिंद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है साथियों, जय हिंद।